नमस्कार। झारखंड NMMSS अर्थात राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति 21-22 के मेंटल एबिलिटी का यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेके 15 तक के प्रश्नों को हल किया था। अब उसके आगे के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। मैं बता दूं कि NMMSS में की परीक्षा में मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत कुल 90 प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न 1 से 15 हमने पार्ट 1 वीडियो में प्रस्तुत किया था। अब पार्ट 2 वीडियो में 16 से लेके आगे के कुछ प्रश्नों को हल कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 16 ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। ये सीरीज में ये जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर क्या होगा ये बताना है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में हम लोग पहले सीरीज का जो रूल होता है, जिस रूल से ये सीरीज चल रहा है उससे पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं 2 के बाद 7 आया, 7 के बाद 15 है, 15 के बाद 26 है, उसके बाद 40 है, उसके बाद 57 है। तो 2 में अगर हम 5 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, और 7 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 15 आता है, 15 में हम 11 जोड़ते हैं तो 26 आता है, फिर 26 में 14 जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 17 जोड़ेंगे तो 57। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो जोड़ा जा रहा है, तो 5 के बाद 8 यानी 3 बढ़ गया, 8 के बाद 11 फिर 3 बढ़ गया, 11 के बाद 14 फिर 3 बढ़ गया, 14 के बाद 17 फिर 3 बढ़ गया। तो इस बार कितना जोड़ा जाएगा? 20 जोड़ा जाएगा, 3 बढ़ाएंगे तो ये 57 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 77। ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, Q ST VWX ZABC। एक चीज हमें दिख रहा है कि इसमें जो लेटर्स की संख्या है वो बढ़ते जा रही है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो निश्चित रूप से अगले वाले में 5 होगा। अब चलिए देखिए इसमें और क्या रूल है। Q और Q के बाद होता है R, ये छोड़कर S आ गया, और S के बाद ST, उसके बाद ST और ये U छोड़ के V आ गया, और इसके बाद 3 लेटर है VWX, फिर Y छोड़कर Z आ गया, और Z के बाद ZABC, तो फिर यहाँ पर हम D छोड़ेंगे, और D छोड़ने के बाद यहाँ पर आना चाहिए E, और यहाँ 4 लेटर था तो यहाँ 5 लेटर होगा EFGHI। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ये जो सीरीज है MWGQ और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो M के बाद W कितने अंतर के बाद आ रहा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रिक है, हम ABCD Z तक लिख लेते हैं। देखिए अब सब में हम नंबरिंग कर देते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो यही ट्रिक आप अपनाएंगे। ये 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। तो M का नंबर यहां पर क्या है? 13। ये 13। W का नंबर क्या है? 23। उसके बाद G का नंबर क्या है? 7 है। तो हम देखेंगे कि अगर हम 23 में
10 जोड़ते हैं तो 33 आता है, अर्थात और 33 से हम 26 घटा देते हैं क्योंकि हम फिर ऊपर से चलेंगे ना, तो ये 7 आता है, तो ये 7 हो गया। तो ये निश्चित रूप से 10-10 जोड़ कर चल रहा है। तो 7 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 17, देखिए क्यू का 17 है, क्यू में 17 है, तो फिर हम 17 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 27। तो 27वां लेटर कौन सा होता है? जेड है 26, तो 27वां फिर वापस आ जाएगा ए पर। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये ए हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, वाई डब्ल्यू यू क्वेश्चन क्यू और इसके बाद ये है ओ। तो ये अब हम इधर दाहिनी ओर से चलते हैं, तो ओ के बाद पी छोड़ के ये क्यू है, ये दाहिनी ओर से चल रहे हैं, है ना, एक लेटर छोड़ के है। अब यहां पर क्या होगा, अभी छोड़ दीजिए, अब इधर वाला देखते हैं। U के बाद हम V जोड़ के W आ जाते हैं और W के बाद X छोड़ के Y, यानी एक एक लेटर छोड़ के है, ये रूल हमें पता चल गया। तो Q के बाद हम क्या एक लेटर छोड़ेंगे, Q R छोड़ेंगे, तो यहां पर आ जाएगा S। तो हमारा आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर 3S। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये सीरीज है संख्याओं का 2, 5, 10, 17। तो देख रहे हैं यहाँ 3 है, इन दोनों के बीच का अंतर, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो अब क्या होगा, 9 होगा, 9 इसमें जोड़ेंगे तो 17 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 26 आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए, ये लेटर्स का सीरीज है, ए, ई, आई, एम, क्वेश्चन और यू। तो ए के बाद यहां पर कौन कौन सा लेटर छोड़ दिया गया है, बी, सी, डी, 3 लेटर। ई के बाद भी वैसे ही देख रहे हैं, ई के बाद एफ, जी, एच, 3 लेटर छोड़ा गया है। तो इसका मतलब है कि 3-3 लेटर छोड़कर ये लेटर्स लिखा गया है। तो एम के बाद हम 3 लेटर्स छोड़ेंगे, कौन कौन सा, एन, ओ, पी। तो यहां पर क्या आना चाहिए, क्यू। अब क्वेश्चन नंबर 22, यहां लेटर्स भी हैं और संख्याएं भी हैं। तो पहले संख्या पर हम ध्यान देते हैं। तो यहां पर है 1, 4, 9, 16। तो ये संख्याएं क्या है, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए, ये वर्ग संख्याएं हैं। तो ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। तो निश्चित रूप से अगला 5 का वर्ग होगा और 5 का वर्ग होता है 25। और ये 25 जो बीच में है वो यहां पर 2 ठो है ना। तो हम अब देखते हैं, इसके बाद पहला जो लेटर है C और यहां F है, तो दोनों के बीच क्या छोड़ा गया है, D, E। हाँ, C के बाद D, E छोड़ के फिर F आ जाता है। और F के बाद फिर से एक और चेक करते हैं, F, G, H, I। इसका मतलब 2 लेटर छोड़कर है। तो L के बाद क्या होगा, क्या छोड़ेंगे, L, M, N, और यहां पर हो जाएगा O। तो O 25 वाला सिर्फ ये ऑप्शन है, तो यही होगा। अब तीसरा निकालने की जरूरत यहां पर नहीं है, वो अगर हम तीसरा निकालेंगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। अब 23 से 26, ये भी सीरीज है, आइए इसे भी हल करते हैं। तो ZLA, तो अब हम ये पहला लेटर जो है इसमें, इस सीरीज इसमें जितने दिए हुए हैं उनको हम देखते हैं। Z के बाद B आया तो यहां पर A छोड़ा गया है, फिर B के बाद D आया, यहां भी 1 छोड़ा गया है, C। तो इसका मतलब 1 छोड़कर यहां होगा। F के बाद G छोड़ के हमारा हो जाएगा H। तो H जो पहला लेटर है उसमें 1, 2, 3, ये तीनों ऑप्शन है। तो हमें एक और देखना होगा, L, बीच वाला देखते हैं, L, M, N, O, P। तो HP का कौन सा है, ये 1 और 3 ये भी है, तब हमें लास्ट वाला भी देखना पड़ेगा। तो यहां देख रहे हैं
ये इधर दाहिनी ओर से U के बाद V छोड़ के W हो गया, W के बाद X छोड़ के है, यानी एक लेटर छोड़ के ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि फिर एक छोड़ के U आ जाए S, क्योंकि S के बाद यहाँ पर P छोड़ेंगे तो U हो जाएगा। तो ये हमारा HPS, ये आंसर आया। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। आप क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं। तो अब यहां भी उसी तरह से देखते हैं, D के बाद F है, यानी यहां बीच में E छूटा हुआ है एक लेटर। F के बाद H है, तो यहां G एक लेटर छूटा हुआ है। तब यहां भी वैसे ही होगा, J के बाद K छोड़ेंगे तो यहां पर आएगा L, और L जो पहला लेटर है उसमें ये दूसरा भी है और चौथा भी है। तो एक और हम देखेंगे, तो ये लास्ट देखते हैं, G और I है। तो G के बाद I आए तो H छूटा हुआ है, और I के बाद K आए तो I J K एक छूटा हुआ है। तो यहां भी हम तीसरा आएंगे तो M के बाद N छोड़ के यहां पर आएंगे O। तो पहला L और लास्ट O, ये वाला कौन सा ऑप्शन है? ये दूसरा नंबर है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25। तो यहां हम देख रहे हैं 25 में J और यहां M, तीसरा वाला देख रहे हैं J M। तो J K L, दो छोड़कर ये M आया। फिर यहां भी देखते हैं, इसको भी एक और चेक करते हैं। M के बाद N O, ये छोड़ के P आया। तो यहां भी ऐसे ही होगा, S के बाद T U छोड़ के S T U V आएगा। तो ये लास्ट V वाला, ये दूसरा नंबर भी ऑप्शन है और चौथा नंबर भी है। तो एक और देखते हैं बीच का, K L M N O O V। अब ये पहला वाला हमने नहीं निकाला है, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दूसरा वाला ऑप्शन में हमारा O V है और कहीं O V नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। हमने पहले भी कहा था कि अगर हम इसे भी निकालने की कोशिश करेंगे तो समय हमारा और वेस्ट होगा। हमारा इतने से ही पता चल गया कि सिर्फ O और V वाला ऑप्शन सिर्फ यही है। क्वेश्चन नंबर 26 में M और Q। तो M N O P, N O P, तीन छोड़ के ये Q आया। फिर यहां Q से U के बीच देखते हैं, R S T, तीन छोड़कर है। तो यहां भी उसी तरह से होगा, Y से, Y के बाद आएगा Z A और B। तो ये क्या होगा? C। लेकिन C वाला ऑप्शन यहां पर दो ठो है, तो एक और हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहां देखते हैं H K, तो यहां पर बीच में छूट रहा है I J, दो छोड़कर, दो लेटर छोड़कर है। फिर यहां से भी देख रहे हैं K L M छोड़कर N है। तो ये लास्ट में भी Q के बाद दो छोड़कर आएगा, R, Q के बाद दो लेटर होगा R S और यहां पर T। तो बीच का क्या है अभी हमने नहीं निकाला है, और पहला C है और तीसरा T है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा तीसरा नंबर है। यहां भी पहला C और तीसरा T है, और कोई ऑप्शन में ये नहीं है। तो यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 यहां है, निम्नलिखित में से किसके साथ F H J L का वही संबंध है जो A B C D का B D F H के साथ है? तो पहले हम A B C D का जो B D F H के साथ संबंध है उसको देखते हैं, मिलाते चलते हैं। तो यहां A के बाद सीधे आ गया B, तो यहां F के बाद सीधे आएगा F G।
अब यहां देख रहे हैं बी के बाद यहां डी है, बी के बाद डी है एक लेटर छोड़ के, तो यहां एच के बाद भी एक लेटर छोड़ के आएगा, दूसरा वाला एच आई छोड़ेंगे तो यहां पर आएगा जे, जी जे। तो हम देख रहे हैं कि जी के बाद जे वाला ऑप्शन सिर्फ यही दूसरा वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर होगा, इसके आगे मिलाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, दिए हुए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है, और ये शब्द है इंटरनेशनल। तो हम देखते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। यहां है एनुअल, यू है, लेकिन यहां पर यू नहीं है इंटरनेशनल में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहां पर लैमिनेशन एम है, लेकिन ये इंटरनेशनल में कहीं एम नहीं है, तो ये वर्ड नहीं बन सकता है। यहां भी देख रहे हैं एम है जो इंटरनेशनल में नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता है, तो ये चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 29, ये पहला दो में जो संबंध है वही ये तीसरा का चौथे के साथ होना चाहिए। तो हम इन दोनों का रिलेशन को देखते हैं, किस तरह से ये सीरीज चलता है, पहला और दूसरा में संबंध है। तो ए के बाद सीधे आ जा रहा है बी, तो यहां भी डी के बाद सीधे आ जाएगा ई, तो ई वाला हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। तो चलिए अब आगे एक और देखते हैं, ई और यहां जी है, तो बीच में क्या छोड़ दिया गया है, एफ, ई एफ जी, तो यहां भी वैसे ही होगा, एफ के बाद जी छोड़ेंगे तो यहां पर आएगा एच, तो ई एच का सिर्फ यही ऑप्शन एक है, पहला नंबर, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे हम और 2 का चेक नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, यहीं से हमारा ऑप्शन मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 30, तो यहां देख रहे हैं ये पहला 2 का जो संबंध है, तो वही संबंध हमें तीसरे का चौथा में खोजना होगा। ए बी, तो यहां सी के बाद क्या होगा, डी, बी सी, तो यहां पर हो गया डी के बाद ई, सी डी, तो यहां होगा ई क्या एफ, तो डी ई एफ ऊपर में, तो ये यहां पर पहला ऑप्शन में भी है, दूसरा में भी है और चौथा में भी है। तो अब नीचे वाला हमें देखना होगा, एफ और यहां आई, ये तो यहां बीच में क्या छूट गया, जी एच, 2 लेटर छूट के हैं, तो यहां दूसरा में देखते हैं, तो यहां भी वही होगा, एल एम एन, ये छोड़ देंगे तो यहां पर आएगा ओ, तो ये हमारा पहला नंबर ऑप्शन सही है। इन प्रश्नों का जो मैंने हल के साथ जो एक्सप्लेनेशन दिया है, जो समझाने की कोशिश की है, आशा है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो प्रश्न है ये सिर्फ राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि अन्य सभी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें मेंटल एबिलिटी के प्रश्न होते हैं, जैसे आकांक्षा है, CMMSS है, NTSC है, या रेलवे की परीक्षाएं हैं, ये सभी के लिए उपयोगी हैं। धन्यवाद।